हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं रामायण के एक ऐसे किरदार की जो पैदा तो राक्षस कुल में हुए लेकिन दिल से एक महान संत थे। विभीषण जी। विभीषण जी रावण के छोटे भाई थे। उनका जन्म एक असुर परिवार में हुआ, पर उनके संस्कार अलग थे। छोटी उम्र से ही वो धर्म और भक्ति के रास्ते पर चले। जब बाकी सब राक्षस शक्ति, छल और अहंकार में डूबे थे, विभीषण जी शांत, विनम्र और राम भक्ति में समर्पित थे। रावण अपने ज्ञान और बल के बावजूद अहंकारी था। उसने माता सीता का हरण करके अधर्म की सीमा तोड़ दी। विभीषण जी ने बार बार भाई को समझाया कि सीता माँ को वापस कर दो, प्रभु श्री राम से शांति बनाए रहो, पर रावण ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें अपने राज्य से ही निकाल दिया। यहाँ भी विभीषण जी अपने भाई से सबसे अलग दिखते हैं। उन्होंने पारिवारिक रिश्ते से ऊपर धर्म को रखा। विभीषण जी लंका छोड़कर राम जी के शरण में आ गए। हनुमान जी ने उनका परीक्षा किया, पर श्री राम ने तुरंत कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। ये उनके पवित्र हृदय के सबूत थे। लंका युद्ध के दौरान विभीषण जी ने राम सेना को रावण के राज्य के राज बताए, जैसा मेघनाद और कुंभकर्ण की शक्ति और रावण को कैसे हराया जा सकता है आदि। ये सब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया, ना कि राज्य लोभ के लिए। युद्ध के बाद श्री राम ने उनको लंका का राज दिया। विभीषण जी को एक चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे अमर हैं और अमर लोगों में से ही एक है। आज भी कहा जाता है कि वो धरती पर राम भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए जीवित है, समय समय पर प्रकट होते हैं। तो इस तरह एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी विभीषण जी ने दिखाया कि मनुष्य मनुष्यता का कुल नहीं होता, उसके कर्म उसकी पहचान बनते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए अपनों के खिलाफ खड़े होना भी एक महान तपस्या है। ये थी विभीषण जी की कहानी। एक सही अर्थ में राक्षस जन्म से और संत अपनी इच्छा से।